लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ी देर जब ये बजट पेश किया जाना था तब भी हम डिफेंस को लेकर बड़ी संख्या में डिटेल में बात कर रहे थे रक्षा के लिए। तो 25% जो है वो रिसर्च पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा जो भारत के इम्पोर्ट्स हैं, सर मोदी सरकार द्वारा लगातार ये कोशिश की गई है कि उन इम्पोर्ट्स को कम किया जाए, जितना हो सके भारत आत्मनिर्भर बने। जो अनाउंसमेंट्स इस बजट में किए गए उन अनाउंसमेंट्स को आप कैसे देखते हैं? जब डिबेट चल रहा था तो मैं डिफेंस के बारे में ही सोच रहा था कि डिफेंस के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने स्पीच पर फोकस नहीं दिया। पिछले साल बोला था उन्होंने, चाइना और पाकिस्तान के भी संदर्भ में बताया था, तो लेकिन इसमें बढ़ोतरी हुई है। अब अलग अलग चीज़ों को लेकर है। पेंशन में थोड़ा सा परसेंटेज का इजाफा कम दिख रहा है। सरकार डिफेंस के रिसर्च में, फिर प्राइवेट निवेश के बारे में भी इसमें सरकार ने फोकस किया है बजट में, एक अच्छी बात है। लेकिन और भी बजट की जो खासियत मुझे दिखाई पड़ रही है उसको आर्थिक विश्लेषकों ने भी माना था कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सरकार सिर्फ ये जो एमपीएस की अनाज की कीमत देने की जो बात थी कि सरकार देगी, उसमें दलहन की खेती के बारे में सरकार ने बहुत फोकस किया है, क्योंकि उसमें आमदनी भी अच्छी है और देश को ज़रूरत भी है, बाहर से हमको मंगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो उस पर सरकार का एक अच्छा डिसीजन है कि तेल तिलहन का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। और अभी तो सरकार ने ये संकेत दिया कि 3.25 लाख करोड़ रुपया किसानों के लिए। तो मुझे लगता है कि किसानों को लेकर जो सरकार और किसानों के बीच में कशमकश संदेह की जो बात थी, उसको दूर करने का प्रयास इस बजट में काफ़ी कुछ किया गया है कि फार्मर संतुष्ट हो, उन तक मैसेज जाए। मिडिल क्लास नाराज भी हो तो चलेगा। वर्ग वाइज बात करूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं अभी आपसे डिफेंस को लेकर चर्चा करी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर क्लैरिटी मिल पाए। नीरज जी, आप कुछ पॉइंट्स रखना चाह रहे थे टैक्स से रिलेटेड, जल्दी से आप अपने वो पॉइंट्स यहाँ पर। इस बजट में एक अच्छी बात है कि अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के ऊपर कोई कोविड से रिलेटेड कुछ एक्सपेंडिचर किया है तो वो उसकी परक्विजिट्स या इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, वहाँ पे गवर्नमेंट ने छूट दी है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। और देखिए, जहाँ अच्छा पॉइंट होगा मैं अच्छा बोलूँगा, मैं न्यूट्रल होकर बात करूँगा। दूसरी बात ये है कि अगर किसी रिलेटिव्स की आपने कोविड के टाइम पे हेल्प किया, फाइनेंशियल असिस्टेंस की है, तो उस केस में भी अगर जो भी एक्सपेंडिचर आपके रिलेटिव ने आपके ऊपर इनकर्ड किया है वो आपकी गिफ्ट या इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। दो बातें।